तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। इसके साथ ही राशन योजना के लेकर बड़ा अपडेट है, एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। दोस्तों इसके साथ ही आलिया भट्ट का डीप फेक वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने की बात की थी, महिलाएं लगातार भीड़ लगाए खड़ी हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। वही सरकार डीप फेक पर एक नया कानून लाने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जानेंगे दोस्तों पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ईद के कारण बैंक बंद रहेगा। सोमवार को बैंक बंद रहने वाला है, कोई कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। फिलहाल सोमवार को बैंक देश के सभी राज्यों में बंद कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छुट्टियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 17 तारीख सोमवार को बैंक बंद रहेगा बकरा ईद के कारण। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बैंक नहीं बंद रहेगा, जिसमें मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों में छुट्टी नहीं रहेगी, बाकी उत्तर प्रदेश में भी बैंक बंद रहेगा। वही दोस्तों राशन योजना के लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में 18 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पर लटक गई है तलवार। जल्द करा लीजिए ये काम वरना बंद हो जाएगा फ्री गेहूं चावल। जी हां, हम बात कर रहे हैं राशन कार्ड के ई-केवाईसी का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक राशन कार्ड धारक है और सरकार की फ्री राशन की सुविधा आप ले रहे हैं तो जुलाई से लेना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। बिना ई-केवाईसी के आपके ये लाभ नहीं मिलने वाला। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शासन की ओर से राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना है। कई जगहों पर ये बातें पता चली है कि मृतक हो या फिर कोई बाहर रहने वाले व्यक्ति हो, वो राशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ई-केवाईसी से यह जानकारी मिली है। फिलहाल मुखिया के अलावा घर में और कितने सदस्य हैं ये भी पता चल जाएगा और ई-केवाईसी हर एक सदस्य को करानी होगी। ई-केवाईसी नहीं होने पर बंद हो जाएगा मुफ्त अनाज। साफ साफ इस बात को आप जाने रहिए। कैसे और कहां पे ई-केवाईसी कराएंगे? सबसे पहले कोटेदार की दुकान पे जाएं, पूरा परिवार लेकर जाएं, राशन कार्ड लेके जाएं, सबका आधार कार्ड लेके जाएं। कोटेदार आपकी ई-केवाईसी करेगा। दोस्तों एनसीईआरटी ने बदल दिया अयोध्या विवाद वाला चैप्टर। गायब हो गया है बाबरी मस्जिद का नाम। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा कर दिया है। इसमें बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। यूपी के इन बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है, अब बढ़ जाएगा बिल। यूपी के इन बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है, इनकी बिजली महंगी होने वाली है। शहरी सीमा से लगे गांवों के बिजली उपभोक्ताओं को अब शहरी दर पर ही बिजली का बिल देना होगा। आपको बताते चले इन क्षेत्रों के विद्युत फीडरों का ग्रामीण स्टेटस समाप्त कर दिया गया है और शहरी फीडर घोषित करने का आदेश दिया गया है। इन फीडरों से जुड़े सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी दर पर ही बिजली का बिल देना होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका बॉर्डर पर यानी शहरी और ग्रामीण के बॉर्डर पर आपका मकान है, आपका घर है, आपका व्यवसाय है, तो शहरी दर पर ही बिजली बिल देना होगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर, देश में फैली है ऐसी रहस्यमयी बीमारी, लक्षण दिखे तो 48 घंटे में मरीज की मौत हो जा रही है। पूर्वी एशियाई देश जापान इन दिनों ऐसी ही दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है और इसकी चपेट में आ गया है। अगर ये किसी को हो जा रहा है तो मौत पक्की है। मरीज महज 48 घंटे के भीतर दम तोड़ दे रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह रहस्यमयी बीमारी मांस खाने वाली बैक्टीरिया से फैल रहा है। कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद देश में एक बार फिर से नई बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। लक्षण और किस उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा है इसे जानिए। दरअसल इसके लक्षण क्या है? दर्द, सूजन, बुखार, लो ब्लड प्रेशर इसमें शामिल है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ये फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। बीमारी पकड़ी तो मौत पक्की है। आपको बताते चलें कि इसकी संख्या 2500 है और मृत्यु दर 30% हो गई है। दोस्तों पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमेटो। 1500 करोड़ में हो गई है डील। 2022 में ब्लिंकिट को 4447 करोड़ में खरीदा था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो फिनटेक फर्म पेटीएम की मूवी टिकटिंग सर्विस और इवेंट बिजनेस खरीदने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच इस डील की बात फाइनल स्टेज पे है। जोमेटो को इस डील के लिए पेटीएम को 1500 करोड़ रुपए देने होंगे। पेटीएम के साथ इस डील के जरिए जोमेटो फूड और ग्रोसरी के साथ साथ एंटरटेनमेंट जैसी कैटेगरीज में कंज्यूमर डिमांड को पूरा करना चाहता है। अगर डील फाइनल हो जाती है तो यह जोमेटो के लिए दूसरा सबसे बड़ा आय आउट होगा। इससे पहले कंपनी ने 2022 में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को 4447 करोड़ में खरीदा था। दोस्तों मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह की मीटिंग हुई। कहा कि आतंकवाद को कुचलेंगे, मददगारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा होगी। जम्मू कश्मीर में लगातार 4 हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में रविवार 16 जून को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचलिए, आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरतिएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी दोस्तों शुरू हो रही है। इसे देखते हुए अमित शाह ने अधिकारियों से यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा है।
तो एलन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकता है। पूर्व मंत्री का जवाब, यह भारत में संभव नहीं है। राहुल बोले ये ब्लैक बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या फिर एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए, ऐसा एलन मस्क ने कहा है। वही दोस्तों, सड़कों पर नहीं होगी बकरीद की नमाज, सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जाएंगे। उलेमाओं की गुजारिश है, घरों में कुर्बानी करिएगा। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद 17 जून आज मनाया जाएगा। सोमवार को होने वाली इस बकरीद की नमाज की तैयारी पूरी की जा रही है। ईद की तरह बकरीद पर भी शहर और देहात में नमाज सड़कों पर नहीं होगी। ये दोस्तों, योगी सरकार ने भी नियम जारी कर दिया है, सड़कों पर नमाज नहीं होगी और सड़कों पर कुर्बानी भी नहीं होगी। वही दोस्तों, ईवीएम इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? अखिलेश ने कहा, ये बात भाजपा साफ करे जब विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। दोस्तों, सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे, 20 मिनट तक साथ रहे। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात की है। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर में सीधे मां से मिलने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे। वहां करीब 20 मिनट तक साथ रहे, उनका हाल चाल पूछा। एम्स के डायरेक्टर से मुलाकात करके मां की तबीयत के बारे में जानकारी ली है। तो बड़ी मार्मिक घटना है, बेटा बेटी साथ ले गया, बेटी को नहर में फेंक दिया। मेरठ में पिता ने कबूला वो बोझ थी, बेटे को मारती थी इसलिए उसे मार डाला। जी हाँ, इस फुटेज में आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से ये घटना हुई है, किस प्रकार से एक पिता अपनी बच्ची को लेकर जाता है और नहर में फेंक देता है। लखनऊ में थूक से फेस मसाज किया, एफआईआर दर्ज हुआ है। 3 बार हाथ पर थूका था, शक होने पर ग्राहक ने सीसीटीवी चेक कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ के सैलून कर्मी ने ग्राहक के साथ बेहद घिनौनी हरकत की है। ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज कर दिया। शक होने पर जब ग्राहक ने दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब ये बात सामने आई है। इसके बाद ग्राहक ने कर्मचारी के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है। वीडियो अहमा मऊ इलाके का है, कर्मचारी का नाम जैद है। मतलब यार, कैसी कैसी घटना हो रही है। अब तो सैलून भी सुरक्षित नहीं है, बाल कटवाने, मसाज कराने, दाढ़ी बनवाने तक का खतरा रहता है। ग्लोबल लीडर है पीएम मोदी, गाजा में रुकवा दे युद्ध, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने लिखी है चिट्ठी। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मुस्तफा ने पीएम मोदी को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए लगातार समर्थन किया है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जिस मिट्टी में खेले थे उसका सालाना कारोबार 108 करोड़ है। 3000 रुपए किलो तक बिक रही है ये रज की मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, ब्रजवासी बोले बेचने वालों को शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्लिप में। फिलहाल ब्रज का रज यानी वो मिट्टी जिसमें श्री कृष्ण खेले, जिसे खाकर माँ यशोदा को मुंह में ही ब्रह्मांड दिख गया। इसी मिट्टी में गौ सेवा की, गोपियों संग लीलाएं की। अब ये मिट्टी 108 करोड़ का सालाना व्यवसाय कर रही है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, अयोध्या में 3900 किलो का गदा लगेगा। राजस्थान के 20 कारीगरों ने 75 दिनों में तैयार किया है। धनुष बाण तारों में फंस रहा है, इसलिए इसको अब छोटा किया जाएगा। वही दोस्तों, डीप फेक वीडियो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर अब किसी ने डीप फेक वीडियो बनाया तो उसकी खैर नहीं। डिजिटल इंडिया बिल लाएगी मोदी सरकार, यूट्यूब पर भी लगेगा लगाम। लोकसभा के अगले सत्र में सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए जाने वाले डीप फेक कंटेंट पर नजर रखने को कहा है। कानून बनाने की तैयारी है इसके लिए। सूत्रों के अनुसार इस बिल का नाम डिजिटल इंडिया होगा। तो क्या कांग्रेस सरकार सच में 1 लाख रुपए दे रही है खाते में? इसी अफवाह पर अकाउंट खुलवाने पहुंच गई हैं महिलाएं। बिहार के कैमूर में सीएसपी सेंटर पे पहुंच गई, भीड़ हो गई। राहुल ने कहा था खातों में खटाखट पैसे आएंगे। आप जरा पिक्चर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार के कैमूर में शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाएं खाता खुलवाने सीएसपी यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंच गई। इसका कारण पूछा गया तो महिलाओं ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा, इसलिए हम लोग भी अकाउंट खुलवाने पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, राहुल गांधी जीते नहीं हैं और किसी प्रकार का पैसा देने वाले नहीं हैं। बस उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, लेकिन सरकार उनकी नहीं बन रही तो ये लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। वही दोस्तों, दोबारा वायरल हो गया आलिया भट्ट का डीप फेक वीडियो। सोशल मीडिया यूजर ने दिया रिएक्शन, बोले एआई से अब डर लगने लगा है। जी हां, आलिया भट्ट का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये दूसरी बार है जब आलिया का डीप फेक वीडियो सामने आया। समीक्षा अवतार नाम की एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो को अब तक 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। समीक्षा अवतार ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा, एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए सभी वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। यानी वो किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहती और अपने ही कंटेंट में एआई की बातें की हैं। फिलहाल डीप फेक वीडियो में आलिया भट्ट को ब्लैक कुर्ता पहने हुए देखा जा सकता है और वो रेडी हो रही हैं। और इसके साथ ही डीप फेक वीडियो पर यूजर का रिएक्शन भी सामने आया। कुछ लोगों ने लिखा, यू लुकिंग लाइक अ आलिया भट्ट सिमिलर, और एक यूजर ने लिखा, फीलिंग बैड फॉर दोज हु थिंक्स इट्स रियल। सोनिया ने लिखा कि एआई जनरेटेड आलिया भट्ट। वहीं पर आलिया लाइट भी किसी ने लिखा,
और उसके साथ ही किसी ने लिखा कि AI इज गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट आप भी करिएगा। तो एक्सिस बैंक ने एफडी कराने पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। एफडी कराने पर अब आपको लगभग 7.5% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें देख लीजिए अगर आप भी एफडी कराते हैं, अच्छा रिटर्न चाहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 7.20% तक का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 3.5% से लेकर 7.85% तक का ब्याज मिलेगा। 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर यह ब्याज दिया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पर इसका पूरा चार्ट देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, कितने समय की अवधि के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो सामान्य नागरिक को, सीनियर सिटीजन को कितना ब्याज मिलेगा। वही अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की है। मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल होगा। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। मतलब कि अगर किसी राहुल नाम के लड़के ने आपको कॉल किया है तो उसका पूरा डेटा आपके मोबाइल पर दिखेगा। कोई स्कैम नहीं होगा, कोई भी स्पैम नहीं होगा, आप चाहे उसका नंबर सेव किए हो या ना किए हो। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अन्य शहरों में भी ये सर्विस शुरू होने जा रही है। इसका नाम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP। इसमें स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने में मदद मिलेगी। हाल के दिनों में इस तरह के कॉल में बढ़ोतरी हुई है। सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के दबाव के बाद कंपनियों ने यह टेस्टिंग शुरू की है। CNP की टेस्टिंग कर रहा है टेलीकॉम कंपनियां। आपको बताते चले, ट्रू कॉलर की तरह यह सर्विस होगी। और ट्रू कॉलर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ झुनझुनवाला ने मनी कंट्रोल से बात करते हुए कहा, CNAP सर्विस कंपनी को मौजूदा कॉलर आईडी एप्लीकेशन की तरह ही सुविधा देगा, लेकिन इससे इसके बिजनेस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बात करें पेंशन योजना की कि आखिर कब आएगा उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन वगैरह, तो आपको बताते चले कि योगी सरकार ने इसका डेट निर्धारित किया है। सामाजिक कल्याण के विभाग को कहा गया है कि 30 जून से पहले तक खाते में पैसा पहुंच जाए। 30 जून तक की तैयारी करें, सभी लोगों के खाते में पैसा मिल जाए। आपको बताते चले कि सबसे पहले वृद्ध जनों का पैसा आएगा, उसके बाद कुष्ठावस्था और दिव्यांग जनों का पैसा रिलीज होगा। अब आपको पेंशन जो मिलती आ रही है वही पेंशन मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन के बारे में कहीं पर भी कोई अपडेट नहीं है। इससे पहले बताया जा रहा था कि कुल 4500 रुपए वृद्धों को, दिव्यांगों को मिलेगा, लेकिन 1000 रुपए महीने की दर से ही आपके खाते में पैसा आएगा। इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। 30 जून में बस 12-13 दिन बाकी हैं, तो कभी भी खाते में पैसा आ जाएगा इसी जून के महीने में। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये दोस्तों पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।